लेकिन आप देखिए जो इन्होंने लेटर लिखा है, आप इस लाइन पर आप गौर से देखिए। इट इज पर्टिनेंट टू रिकॉल श्रीमती इंदिरा गांधी क्लैरियन कॉल ऑफ 1980, यानी 1980 में इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया था? नारा यह दिया था कि न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। यह कोट अनकोट करके लिखा हुआ है आनंद शर्मा ने, यानी ये इंदिरा गांधी का ये नारा था उस वक्त का। तो ये बार बार उठा रहे हैं कि फिर आप जब इंदिरा गांधी इसके पक्ष में नहीं थी तो फिर कांग्रेस इस समय मांग क्यों कर रही है? फिर इसके बाद आगे की लाइन में कि आफ्टर द मंडल राइट्स ऑफ 1990 श्री राजीव गांधी एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन इन हिज हिस्टोरिक स्पीच इन लोकसभा 6 सितंबर 1990, यानी 6 सितंबर 1990 को राजीव गांधी ने जो लोकसभा में भाषण दिया था उसको कोट किया है आनंद शर्मा ने। और उस भाषण में क्या कहा था राजीव गांधी ने? यह लिखा है आनंद शर्मा ने कि वी हैव प्रॉब्लम्स इफ कास्ट इज डिफाइंड टू इंश्राइन casteism in our country. We have problems if casteism is going to be made a factor for parliamentary and assembly constituencies. The Congress cannot stand by and watch this nation being divided. यानी राजीव गांधी ने लोकसभा में 6 सितंबर 1990 को इस बात का जिक्र किया था कि अगर आप जातिगत जनगणना की बातचीत करेंगे तो इससे विभाजन होता है और कांग्रेस देश में इस विभाजन को नहीं देख सकती है। रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रंजीता, लंबे समय से आप कांग्रेस कवर कर रही हैं। आनंद शर्मा कांग्रेस के बड़े नेता और खुद आला कमान को आईना दिखा रहे हैं और इंदिरा गांधी राजीव गांधी को कोट उन्होंने किया है और ये दोनों ऐसे नेता हैं जिनकी मिसालें कांग्रेस पार्टी देती रहती है। तो ये बड़ी मुश्किल कांग्रेस पार्टी के लिए, खास तौर पर चुनाव के ठीक पहले जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे को लेकर। बिल्कुल, देखिए मिसाल देती है और इसी गांधी परिवार के नाम पर कांग्रेस वोट भी मांगती है। लोकसभा चुनाव जो है वो दहलीज पर है और कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी ने अपने पूरे न्याय यात्रा के दौरान जातीय जनगणना का लगातार उन्होंने उसके पक्षधर रहे हैं। जातीय जनगणना की मांग वो कहते रहे हैं और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात कही गई है कि जातीय जनगणना अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम करवाएंगे और उससे कांग्रेस के जो सरकार रहेगी वो आम लोगों को राहत पहुंचाएगी। लेकिन आनंद शर्मा वर्किंग कमेटी के सदस्य, कांग्रेस के अध्यक्ष को यह पत्र लिख रहे हैं। 3 पन्ने के इस पत्र में कई चीजों का जिक्र किया गया है, पुरानी बातें वो कह रहे हैं क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। कांग्रेस की विचारधारा को वो समझते हैं कि कांग्रेस ने किस विचारधारा के साथ देश में राजनीति की है और आज कांग्रेस। ठीक है रंजीता, मैं आपके पास लौट कर आता हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आरपी सिंह जी, आनंद शर्मा ने एक चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में खुद कांग्रेस आला कमान को आईना दिखा रहे हैं कि भाई जातिगत जनगणना जैसा मुद्दा तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जैसे नेता इसके फेवर में नहीं रहे थे, आप क्यों इस मांग को उठा रहे हैं? इससे देश का डिवीजन होता है। आपकी प्रतिक्रिया इस चिट्ठी पर? देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी भी एक मत नहीं इस विषय पर और इसका मतलब कि उनके यहाँ भी कोई लोकतांत्रिक क्रिया के अंतर्गत चर्चा कर ये विषय नहीं आया। हाँ, किसी एनजीओ ने टाइप के लोगों ने सलाह दे दी राहुल गांधी को कि आप इस विषय को लेकर चलिए और इससे चुनाव जीता जाएगा। सच के पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, इन्होंने खूब ये विषय चलाया, लोगों ने इस विषय को नकार दिया। परंतु सच ये जो आनंद शर्मा कह रहे हैं कि नारा था न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और राजीव गांधी ने लगातार जात पात का विरोध किया है। ये हमारे देश की लिए ठीक भी है, परंतु अगर करना है तो वो अपने जहाँ राज्य है वहाँ कुछ करके दिखाएं। इस सारे विषय लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। अगर जेन्युइनली कुछ करना हो तो में, तेलंगाना में, हिमाचल में इनकी सरकार है, खुद की सरकार है, झारखंड में इनकी मिलीजुली सरकार है, तो वहाँ उसको कुछ क्रियान्वित करके दिखाए, उसका उन जातियों को कुछ लाभ पहुंचाए। तो लेकिन आरपी सिंह जी, चूंकि कांग्रेस के बड़े नेता खुद राहुल गांधी यात्रा पर थे, बार बार इस बात का वो जिक्र करते रहे जहां जहां भी उन्होंने लोगों को संबोधित किया, तो आपको लगता है कि ये अपील करेगा लोगों के बीच में? फिर आपकी ओर से कैसे, क्या इसकी काट है? कोई आप लोग भी नारा लेकर आ रहे हैं? देखिए, आज लोगों का है वो है डेवलपमेंट के एजेंडे को लेकर, जो प्रधानमंत्री मोदी जनकारी नीतियां लागू की उसको लेकर है, पहली बात। दूसरा, की सुरक्षा को लेकर है। तीसरा, देश की इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी को लेकर है कि हम देश की इकोनॉमी को कैसे ग्रो करें। ये अपनी तरह ठीक राजनीति इनको छूट है, परंतु देश का मन नहीं भांप रहे। देश का मन क्या है? ठीक है, देश का मन है कि क्या गरीब। ठीक है आरपी सिंह जी, आपको रोकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, इस प्रतिक्रिया के लिए। तो कांग्रेस के अंदर जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे को लेकर खुद ही दोफाड़ हो गई है। आनंद शर्मा ने जो ये चिट्ठी लिखी है, जाहिर सी बात है आने वाले चुनावी मौसम में इसका जिक्र होगा और अंदर से अगर आवाज उठी है तो कांग्रेस के लिए इसका जवाब देना भी मुश्किल होगा। चलिए आगे रुक करते हैं एक और बड़ी